मुरीदके के करीब ऐसा हुआ कि वहां पे ना तो कोई जर्नलिस्ट किसी को एक्सेस दी गई, ना कोई 20 दिन की वैन पहुंची, ना कोई कैमरा पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रेहान तारिक ने तारीक लब्बैक की हिमायत का ऐलान कर दिया और कहा कि आज तक मुरीदके के ऊपर लोग क्यों खामोश है, मीडिया क्यों खामोश है। इसके बारे में आज वीडियो है, वीडियो को लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पाकिस्तान में सहाफ़त का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन जब हक बोलने का वक़्त आता है तो अक्सर की आवाज़ें दब जाती हैं, कलम कांपने लग जाते हैं और कैमरे बंद हो जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई सहाफ़ी सच बोलने की जुर्रत करे तो वो काबिल तहसीन होता है। और आज हम बात कर रहे हैं रेहान तारिक की। क्या रकम करेगा? जिसको लिखने के लिए कलम जो जिसके पास था वो कलम छीन लिया गया, वो कैमरा जो उसको अक्स बंद करने के लिए था वो कैमरा ही उतार फेंका। रेहान तारिक, जिन्हें आप एक बड़ा सहाफ़ी कहते हैं, जिन्होंने मुरीदके में तारीक लब्बैक पर होने वाले ऑपरेशन पर खुलकर बात की, खुलकर सवाल उठाया और खुलकर मजम्मत की। रेहान तारिक ने वो सवाल पूछा जो आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है। आज हमारा मीडिया कहाँ है? क्यों कोई चैनल मुरीदके नहीं पहुंचा? क्यों कोई रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं था? क्यों सच दिखाने से डर लग रहा है? नाजरीन, ये सवाल सिर्फ एक ऑपरेशन पर नहीं, ये सवाल पूरे मीडिया सिस्टम पर फ़र्द जुर्म है। रेहान तारिक ने कहा, आज हमारा मीडिया गिरफ्तार है, कलम बंद है, हक बयान नहीं करता। ये जुमला नहीं, ये पाकिस्तानी सहाफ़त का पोस्टमार्टम है। और सबसे अहम बात नाजरीन हम आपको बताने जा रहे हैं, रेहान तारिक ने तारीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत की। मुरीदके के करीब ऐसा हुआ कि वहां पे ना तो कोई जर्नलिस्ट किसी को एक्सेस दी गई, ना कोई 20 दिन की वैन पहुंची, ना कोई कैमरा पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये कोई दहशतगर्द जमात नहीं, ये कोई गैर मुल्की एजेंडा नहीं, ये वो तारीख है जो नामूस रिसालत पर जान निछावर करने वालों की तारीख है। ये वो लोग हैं जो आइन के दायरे में रहकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, जो वोट की ताकत से पार्लियामेंट तक पहुँचे, जिनके वोटर्स आम मुसलमान हैं, जिनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो रसूलुल्लाह की हुर्मत पर समझौता नहीं करते। फिर सवाल पैदा होता है, अगर तारीक लब्बैक पर ऑपरेशन हुआ तो मीडिया वहाँ क्यों नहीं था? अगर सब कुछ कानून के मुताबिक था तो कैमरे क्यों बंद थे? नाजरीन, जब कैमरा बंद हो तो शुकूक पैदा होते हैं, जब सच न दिखाया जाए तो सवाल जन्म लेते हैं, और आज सवाल उठाने वाले कम रह जाएं तो रेहान तारिक जैसे लोग उम्मीद के किरण बन जाते हैं। ये बात माननी पड़ेगी कि आज पाकिस्तान में सच बोलना आसान नहीं, लेकिन जो बोले वो तारीख़ में ज़िंदा रहता है। दोस्तों, तारीक लब्बैक को खामोश कराया जा सकता है शायद, लेकिन नामूस रिसालत के जज्बे को खामोश नहीं किया जा सकता। ये वो जज्बा है जो सहाबा कराम का था, आज भी वही जज्बा तारीक लब्बैक वाले मैदान में लेकर जा रहे हैं। आज रेहान तारिक ने सिर्फ तारीक लब्बैक की बात नहीं की, उन्होंने हर उस आवाज़ की नुमाइंदगी की जो दबाई जा रही है। दोस्तों, तारीक लब्बैक वो जमात है जिसने ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। साद हुसैन रज़वी एक नौजवान क़यादत भी इतना बड़ा है जिसने ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन आम आवाज़ नहीं उठाई, पूरा दुनिया को ललकारा। वो साद हुसैन रज़वी जो जवान होकर भी लोगों को बेदार किया, वो खादिम हुसैन रज़वी का बेटा है जिनने नामूस रिसालत फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ उठाई और आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन आ जाए और ये मुल्क पाकिस्तान नामूस रिसालत के खातिर बना है, और इसका मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। लेकिन हमारे इदारे अपने हैं, फ़ौज हमारी है, सब कुछ हमारा है, लेकिन जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के साथ किया वो हमारे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लामी नाम पर बना है, जिनके पीछे इनके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, औलिया कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इस पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। और फिर उसी पाकिस्तान के अंदर हर किसी अक़लियत को इजाज़त है
پھر تحریک لبیک پر اتنا بڑا آپریشن کیوں ہوا؟ دوستو ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو سچ پہنچائیں، کیونکہ میڈیا کا کام ہے حق پہنچانا، حق بولنا، حق دکھانا، اور چاہیے کہ میڈیا آزاد ہو، اور ہمارے پاکستانی میڈیا کو چاہیے کہ وہ حق بولنے کی طاقت رکھے، کیونکہ حق ایک ایسی آواز ہے جو دبائی نہیں جاتی ہے، اور حق آواز ہر وقت بلند رہتا ہے۔ دوستو یہی ہمارا مقصد ہے کہ حق اور سچ آج بھی ریحان طارق نے واضح بتا دیا، پہلے بھی اس نے اعلان کیا اور آج پھر اس نے کہا کہ تحریک لبیک کے اوپر جو ظلم ہوا ان کو بند کیا جائے، اور اس نے حمایت کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ سمجھ، ہر میڈیا صحافی کو چاہیے کہ وہ حق آواز کو بلند کرے اور ملک کے پاکستان کی حفاظت کرے۔ ادارے بھی ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، ایجنسیاں بھی ہماری ہے، سب کچھ، لیکن جو ظلم کرتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مسلمان بھائی کو مارنا وہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، ہم مطالبہ کرتے ہیں مرید کے آپریشن کی غیر جانبدار تحقیقات ہو، میڈیا کو آزاد رسائی دی جائے، تحریک لبیک کے کارکنوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور صحافیوں کو سچ بولنے کی آزادی دی جائے۔ آخر میں بس یہی کہیں گے، جو صحافی حق کے ساتھ کھڑا ہو وہ اکیلا نہیں ہوتا، قوم اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ناموس رسالت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق دے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔